आपको एक बात बता रहे हैं, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई फकीर हो, मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। नो वन कैन सेव यू। वन डे यू विल गो विद एम्प्टी हैंड्स, नथिंग विल गो विद यू। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा हो वहाँ ना चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। दौलत तुम्हारी रह जाएगी, ये शोहरत तुम्हारी रह जाएगी। दौलत तुम्हारी रह जाएगी, शोहरत तुम्हारी रह जाएगी। नहीं साथ जाता खजाना किसी का, नहीं साथ जाता खजाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दुखाना किसी का। न तो दौलत संग जाएगी, न परिवार संग जाएगा, न शरीर संग जाएगा। अगर संग जाएगा तो जो आप या कथा पंडाल में बैठकर बोलते हैं ना, क्या देखो इतने धीरे बोल रहे हो, तो ऐसे धीरे ही जाएगा, जोर से बोलना पड़ेगा। पैसे वाले हो ना, एक काम करो, इतने सत्कर्म कर डालो, पैसों से इतने सत्कर्म कर डालो कि जब तुम जाओ ना तो देवता भी तुम्हारे मार्ग में पुष्प वर्षा करें। कसम से, जब सत्कर्मी जीव पृथ्वी छोड़ के जाता है तो देवता उसका दर्शन करने के लिए अपने अपने लोकों से बाहर खड़े हो जाते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं, कृष्ण के भक्त होते हैं, वो गोलोक जाते हैं। राम जी के भक्त साकेत जाते हैं, शिव जी के भक्त शिवलोक जाते हैं। स्वर्ग कोई नहीं रुकता, तो स्वर्ग के लोग कहते हैं इनका दर्शन कैसे करें, तो वो स्वर्ग से बाहर आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, वहां से पुष्प वर्षा करते हैं और उन जीवों का दर्शन करते हैं जो जीव यहाँ सत्कर्म करके, भजन करके, कथा सुन के भगवान के धाम के लिए जाते हैं। उन लोगों का दर्शन देवताओं के लिए महान माना गया। अगर धनवान हो तो धन से धर्म का काम करो, धनवान नहीं हो तो तन से धर्म का काम करो, और तन भी स्ट्रांग नहीं है तो इस जिह्वा को और श्रवणों को धर्म की सेवा में लगा दो, नाम जप में, कथा श्रवण में लगा दो। आई प्रॉमिस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, उतने भर से कल्याण। मारा गया, सम्रासुर मारा गया, चाहता था मृत्यु को जीतना, मृत्यु घर में ही आ गई और उस बालक ने उसका वध कर दिया। धीरे धीरे भगवान को एक और दोष लगा, एक दोष लगा भगवान को, वो लगा मणि चोरी का। 17 जितने
जो सूर्य भगवान से उसे मणि मिली थी, उसके भाई को एक सिंह ने मार दिया था और मणि को सिंह ले गया। अब उसको लगा कि श्री कृष्ण ने मेरे भाई को मणि के लिए मार दिया। इस संसार में आओगे तो कुछ झूठा, कुछ सच्चा, कुछ नकली, कुछ असली, कुछ होता ही रहेगा। संसार में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, इनसे कभी घबराना नहीं चाहिए। तो भगवान मणि की तलाश में गए और जामवंत जी से युद्ध किया। जामवंत जी से युद्ध करके जब कहा कि जामवंत जी हरा दिए, तो भगवान ने कहा ये मणि हमको दे दो। बोले ये मणि हम आपको नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? बोले महाराज ये मणि हम अपनी बेटी को दे चुके हैं और पुत्री को दे चुके हैं, तो पुत्री को दी हुई वस्तु वापस नहीं ली जाती। अरे महाराज इस मणि के पीछे तो हमें झूठा दोष लग गया, कलंक लग गया कि हमने चोरी करी है। बोले महाराज अब क्या करें? बोले एक काम करो, एक उपाय है। बोले क्या? बोले आप हमारी बेटी से ही विवाह कर लो। अरे हमारा विवाह ऑलरेडी हो गया। बोले आप तो भगवान है, आप कर लो। बोले बेटी से तो पूछ लो। अरे आप जैसा पति मिल जाए कौन बेटी खुश न हो। फिर भी जामवंत जी ने पूछा। तो हमारे यहां लाज को बहुत बड़ा आभूषण माना गया है। देवियों के लिए गहना हीरा महंगा नहीं है, सोना महंगा नहीं है। सबसे बड़ा जो गहना है वो है लाज। और धीरे धीरे करके वो लाज वाला गहना आपको पता ही है कौन से लोक में चला गया है। भगवान करे वो जल्दी से लौट आए, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। और धीरे बजा, और धीरे, और धीरे, और धीरे। जामवती ने मुस्कुराकर इशारा किया कि मुझे ऐसे सरकार स्वीकार है। तो भगवान दहेज में मणि को लेकर आए वापस और सत्राजित को कहा कि काका हमने ये चोरी नहीं करी, पर तुमने हमें आरोप लगाया, इसलिए इस मणि को आप ले लो। अब सत्राजित को बड़ा ग्लानि हुई कि हमने बिना रीजन के भगवान को दोष लगा दिया, तो बड़े पछताने लगे। बोले सरकार अब इसी को रख लो। बोले नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, अब हटाओ, बिना आए ही कलंक लगा रही है, आएगा तो क्या होगा। तब सत्राजित ने भी अपनी बेटी का विवाह, जिनका नाम था सत्यभामा, उनका विवाह भगवान के साथ में किया। धीरे धीरे करके भगवान के 8 विवाह हुए। जो 8 विवाह हैं वो अलग अलग हुए, परंतु श्री कृष्ण का जो बहुत बड़ा उत्सव हुआ वो 16,100 कन्याओं के साथ एक साथ भगवान ने विवाह किया। कितने? 16,100 कन्याओं के साथ विवाह हुआ। ये कथा हम आपको बार बार सुना चुके हैं, फिर भी शॉर्ट में सुनाते हैं। एक दुष्ट था जिसका नाम था भौमासुर, और भौमासुर ने बहुत सारी राजकन्याओं का हरण कर रखा था। टोटल संख्या थी 16,100। उन कन्याओं का हरण करके उस भौमासुर ने उन्हें बंदी गृह में बंदी बना रखा था। देवर्षि नारद के माध्यम से द्वारिकानाथ को जब ये संदेश मिला, तो द्वारिकानाथ उस समय गरुड़ पर सवार होकर सत्यभामा को साथ में लेकर उसकी नगरी में पहुंचे, और उसकी नगरी में पहुंचकर उस दुष्ट का वध किया, भौमासुर का वध किया। और भौमासुर का वध करने के बाद भगवान ने उन कन्याओं से कहा, देवियों अब तुम अपने अपने नगर के लिए प्रस्थान करो, अपने अपने घर के लिए जाओ। भगवान ने जब कहा कि तुम अपने अपने नगर के लिए जाओ, तो उन कन्याओं ने कहा हमें स्वीकार कौन करेगा? बोले तुम्हारे घर वाले करेंगे, माँ बाप करेंगे। बोले माँ बाप तो चलो स्वीकार कर लेंगे, पर हमसे विवाह कौन करेगा? कई लोग ये कहते हैं भगवान ने उनसे विवाह क्यों किया, इतने विवाह क्यों किए? भगवानों ने ऐसे क्यों ब्याह लाए? यहां पर तमाम बच्चियां बैठी हैं जो अनमैरिड हैं, अपने मम्मी पापा को बिना बताए अगर वो बच्चियां 2 या 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए घर से बाहर चली जाएं,
और वो घर से बाहर मीन्स कहीं और नहीं, यही सिद्धि विनायक के दर्शन करके वही मंदिर में ही रह जाए 2-4 दिन, ज्यादा दूर नहीं सिद्धि विनायक। फिर मम्मी पापा ढूंढते ढूंढते पहुंच जाए और ले आए तो देखा वही मंदिर में भजन कर रही है, आदि आदि अच्छी क्रियाओं में लिप्त है। 4 दिन बाद वो बच्ची घर वापस आए, फिर उस बच्ची को देखने वाले आ जाएं घर में, और कोई पड़ोसी कह दे कि 3-4 दिन ये घर से गायब होती, कह तो रही है सिद्धि विनायक मंदिर में थी, पर भगवान जाने कहां थी। अब बताओ जो बेटा देखने आया है वो विवाह करेगा? जवाब दो, क्यों नहीं करेगा? आज का तो मॉडर्न टाइम है, मोबाइल का समय है, नेटवर्क का समय है, नेट का समय है, वह लैपटॉप है, आईपैड है और मोबाइल है, और सारा सिस्टम इतने मॉडर्न हो गए कि शादी से पहले ही हाथ में हाथ डाल के घूमते हम लोग। तो फिर क्यों नहीं करोगे? बोले कितना भी निकृष्ट प्राणी क्यों ना हो, लेकिन जब शादी के लिए जाएगा तो पत्नी तो उसे सीता ही चाहिए, चाहे खुद रावण हो। वो नहीं करेगा विवाह, वो कहेगा नहीं नहीं क्या पता कहां रही है सिद्धि विनायक में, कहां 24 घंटा रही होगी, नहीं करेगा। अब आज के 21वीं सदी में वो विवाह नहीं करेगा, तो हम जब जिस युग की बात कर रहे हैं वो द्वापर युग का अंत है, आज से 5-6 हजार वर्ष पूर्व की बात है। अभी से 50 साल पहले के चले जाइए जरा, ये जिनकी आयु 50 साल हो उनसे पूछो कैसा समाज था उस समय। ये यहां तक का घूंघट, इतना लंबा लंबा घूंघट, मोटी मोटी साड़ी, सासू के पूछे बिना घर से बाहर पांव नहीं रखना। ये 50 साल पहले की बात बता रहे हैं हम। आज तो फिर भी बहुएं जींस पहन के घर में चली जाती हैं, जींस सूट नहीं पहनने देते थे, और आज भी कई गांव में चले जाओ, आज भी बहू सूट नहीं पहनती, साड़ी ही पहनती हैं, आज भी घूंघट है। तो ऐसे समय में भला उन कन्याओं को कौन ब्याहता? तो उन कन्याओं ने कहा महाराज हमारे पास तो 2-3 ऑप्शन हैं। क्या ऑप्शन है? बोले पहला ऑप्शन तो यह कि अपना पेट भरने के लिए हम गलत रास्ते पे जाएं, जीवन भर गलत काम करें, और जो धन मिले उससे अपना उदर पूर्ति करें, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन यह है कि हम आत्मदाह कर ले, हम मर जाएं। भगवान बोले ना, इन दोनों ही कार्यों से अधर्म की स्थापना होगी, और मैं यहां आया हूं धर्म की स्थापना के लिए, तो ये दोनों ही कार्य सिद्ध नहीं, ठीक नहीं, अच्छे नहीं। तीसरा कोई बताओ? बोले तीसरा एक और मार्ग है प्रभु। बोले क्या? हमने सुना है जिसे कोई स्वीकार नहीं करता उसे आप स्वीकार कर लेते हैं, क्या आप हमें स्वीकार करेंगे? जिसे कोई स्वीकार नहीं करता, हे भगवान आप उसे स्वीकार कर लेते हैं, क्या आप हमें स्वीकार करेंगे? ये सच है। दुनिया वाले संसार के लोग जब सब त्याग कर देते हैं, तब अगर कोई काम आता है तो मेरा कृष्ण ही काम आता है, मेरा गोविंद ही। मैं फिर आप सबसे एक बात कह रहा हूं, दुनिया के लोगों से आशा न किया करना। मैंने बड़े बड़े लोगों से मेरी मेल जोल रही है। आज जो भारत में अच्छी खासी पद प्रतिष्ठा जिनको प्राप्त है, हम नाम किसी का नहीं लेंगे, किसी का भी नहीं, अच्छी खासी पद प्रतिष्ठा जिनके पास है, बल है, पद है, धन है, ऐसे भारत के तमाम लोगों से मेरा मिलना जुलना रहा है। पर मैं अपना अनुभव कह सकता हूं, जब आपको आवश्यकता पड़ती है तब न कोई मेल जोल काम आता है, न कोई पद काम आता है, न कोई पहचान काम आती है, इवन न कोई धन काम आता है। अगर उस कठिन परिस्थिति में अगर कोई काम आता है तो सिर्फ गोविंद का नाम काम आता है, सिर्फ कृष्ण काम आता है। कई बार तो ये स्थिति हमने देखी है कि बड़े बड़े लोगों के कारण ही आप मुसीबत में फंस जाते हैं।
बड़ी बड़ी लोगों के साथ आपके फोटो देख लेते हैं तो फिर कहते हैं अरे साहब इनको फंसाओ। तो कई बार तो उनकी वजह से आप मुसीबत में फंसते हैं। इसलिए संसार के लोगों से आसान किया करना, जब कोई नहीं अपना राधे श्याम जपा करना। मत भूले तुए बंदे ये देश बेगाना है, जो आया है जग में उसे वापस जाना है। माया के चक्कर से दिन रात बचा कर, जब कोई नहीं अपना राधे श्याम जपा। कई बार मुसीबत में हम लोग टूट जाते हैं, विपत्ति में हम टूट जाते हैं, तो कभी टूटना नहीं चाहिए। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। तू तो बस एक काम करना, क्या? बस नाम जपा करना, सुबह शाम जपा करना। तुम नाम जपा करना, सुबह शाम जपा करना। दुनिया के लोगों से आसान किया करना, दुनिया के लोगों से आसान किया करना। जब कोई नहीं अपना राधे श्याम जपा करना, कोई नहीं अपना राधे श्याम जपा करना। जब कोई नहीं अपना तो क्या जपना? जोर से बोलो, जोर से बोलो। यही काम आएगा। क्या क्या काम आएगा? जोर से बोलना पड़ेगा। यही काम आएगा, यही संग जाएगा, जब कोई न जाएगा यही साथ निभाएगा। ये नाम ही तुम्हारे काम आएगा, ये नाम ही तुम्हारे संग जाएगा, ये नाम ही तुम्हारा साथ निभाएगा, और कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। अगर तुम्हें अपने शास्त्रों पर, अपने पुराणों पर विश्वास नहीं है तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। कोई साथ नहीं देने वाला तुम्हारा। There are so many people are fake people with you. रियल तो सिर्फ कृष्णा है, मेरा गोविंद रियल है, उससे रिश्ता जोड़ो, काम चलेगा, बात बन जाएगी, पक्की बन जाएगी।